Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials, Worksheet 13, The Sermon at Benares, Lesson 10 and Class 10. Read the questions carefully and choose the correct alternative. आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पाठ पहले पढ़ा हुआ हो। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध's नेम वॉज डैश व्हेन ही वॉज प्रिंस। जब वे राजकुमार थे तब उनका नाम असली क्या था? सिद्धार्थ, सिद्ध, महावीर या सतीदान। तो उनका नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ, तो हम इसका उत्तर ए लिखेंगे। अंडर विच ट्री गौतम गॉट एनलाइटनमेंट। उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? मैंगो ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री या गुआवा ट्री, ये हम सभी जानते हैं। उन्हें पीपल ट्री के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट। उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, बनारस, मथुरा, दिल्ली। तो पाठ के अनुसार उत्तर बनारस है, तो हमें पाठ के अनुसार ही चलना है। बी यहाँ पे उत्तर होगा। What did Buddha want गौतमी to bring a handful of? गौतमी से वे क्या चाहते थे लाना? वो क्या चाहते थे गौतमी लेकर के आए? तो गौतमी के लिए राइस सीड, मस्टर्ड सीड, वीट सीड या चिली सीड। राइस होता है चावल, मस्टर्ड राई, वीट होता है गेहूँ और चिली होता है मिर्च। तो उन्होंने उससे राई के दाने मंगवाए थे। बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। गौतम बुद्ध 563 BC से 483 BC। BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। और यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो काउंटिंग होती है ये विपरीत चलती है, रिवर्स काउंटिंग चलती है। जैसे 563 से हम कहाँ जा रहे हैं? उल्टा जा रहे हैं, 483। Begin life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. At 12, at 12 का अर्थ है 12 वर्ष की उम्र पे। He was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and for 4 years. Later he returned home to marry a princess. 4 वर्ष बाद, अध्ययन के 4 वर्ष बाद उनकी शादी एक राजकुमारी से कर दी गई। They had a son. सन होता है पुत्र, उनका एक पुत्र भी था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज befitted रॉयल्टी। और वो शाही जो है बहुत योग्य थे, शाही उन्होंने जीवन व्यतीत किया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, परंतु जब वे 25 वर्ष के हो गए तब द प्रिंस हेयर टू फो, यानी कि अब तक जो शील्डेड थे उन्हें बहुत अलग रखा जाता था, क्योंकि उनके बारे में इस तरीके की कुछ भविष्यवाणी की गई थी। तो इसीलिए उन्हें दुख दर्द, जीवन की जो वास्तविकता है उनसे बहुत सारी सच्चाइयों से दूर रखा गया था। फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जीवन में जो कष्ट हैं उनसे दूर रखा गया था। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। आप जब वे हंटिंग पे गए उस दिन कुछ चांस ऐसा हुआ कि उनके सामने सारी सच्चाइयाँ आ गई। सिक मैन, बीमारी उन्होंने कभी नहीं देखी, बीमार व्यक्ति उनके सामने आ गया। देन एन एजड मैन, वृद्ध व्यक्ति। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, शव यात्रा, मृत्यु से अपरिचित थे वे 25 की उम्र में भी, और फिर उनके सामने एक शव यात्रा आ गई। एंड फाइनली अ मॉन्क, और फिर एक भिक्षु आया जो कि दान जो है मांग रहा था। दीज साइट सो मूव्ड हिम, और मूव्ड हिम यानी कि विचलित हो गए वो ये सब देख करके, दैट ही एट वंस वेंट आउट, और वे निकल गए into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. Witnessed माने कि साक्षी होना, गवाह होना। तो उन्होंने जो दुख दर्द देखे उनके क्या कारण थे, क्या उपाय थे, ये सब ज्ञान लेने के लिए वे रवाना हो गए। प्रश्न देखते हैं। whom did सिद्धार्थ सी while out hunting? तो सिद्धार्थ ने किसको देखा हंटिंग के लिए जब वे निकल रहे थे? तो इसका उत्तर हम देखते हैं क्या होगा। Siddharth saw a sick man, an aged man, a funeral procession and a monk begging for alms. बीमार व्यक्ति, एजेड व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। और फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि शव यात्रा उन्होंने देखी, और एक मॉन्क भिक्षु को भीख मांगते हुए देखा। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं इसका। वाई डिड गौतम लीव द होम? गौतम ने घर क्यों छोड़ा? तो इसका उत्तर हम यहीं पे लिखते हैं। गौतम left the home
टू सीक, यहाँ पे आप टू के आगे लिख लेंगे, टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। टू सीक, आप ऊपर भी देख सकते हैं, अगर स्पेलिंग यहाँ नहीं समझ में आ रही, यहीं से देख करके आपको बाकी का उत्तर लिख लेना है। एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो अगला प्रश्न में आपको फिर से पैराग्राफ दिया गया है, तो पहले पैराग्राफ देखते हैं। द बुद्ध आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे राई के दाने चाहिए थोड़े से। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और लड़की ने कहा हाँ मैं निश्चित लेके आती हूँ उससे, वादा किया उसने। द बुद्ध एडेड, अब बुद्ध ने ऐड किया, उसमें जोड़ दिया, क्या शर्त जोड़ दी, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जहाँ पे किसी ने किसी को खोया नहीं हो, माँ बाप, मित्र, पति, किसी को खोया नहीं हो, किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, ऐसे घर से आप लेकर के आएंगे। पुअर किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब वो घर घर गई। एंड द पीपल पिटीड हर, लोगों को उस पर दया आई। एंड सेड हेयर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, लोगों ने उसको दे भी दिया। बट वेन शी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, परंतु जब उससे पूछा क्या आपके यहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है, माँ बाप, भाई बहन, दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू, कि जीवित लोग तो कम है, जिनकी मृत्यु हुई उनकी संख्या अधिक है। बट द डेड आर मैनी, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, ग्रीफ होता है दुख, आप हमें हमारी व्यथा दुख जो है उसे याद मत कराइए। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवर्ड वन हैड डाइड इन इट, और ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पे एक भी प्रिय की मृत्यु नहीं हुई हो। तो प्रश्न देखते हैं इसके। फ्रॉम वेयर डेड किसा गौतमी हैव टू गेट मस्टर्ड सीड, आप इसके लिए यहाँ से जो है उत्तर हम लिखेंगे। इसका उत्तर जो यहाँ पे ये 10वां वाक्य दिया गया है आप देख सकते हैं, द मस्टर्ड सीड, ये आप उत्तर लिख सकते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर, आप यहाँ पे लिखेंगे वेयर नो वन डाइड इन द फैमिली। The mustard seed must be taken from a house where no one died in the family. अगला प्रश्न हम देखते हैं। How many houses did किस्सा गौतमी find where no one has ever died? उसे कितने घर मिले, ऐसा एक भी हाउस नहीं मिला। किस्सा गौतमी found, find का भूतकाल हो जाता है found, no such, SUCH, no such house, HOUSE, किस्सा गौतमी फाउंड नो सच हाउस, तो आप ये उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। फाइनली ही सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री डैश ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, आपको यहाँ पे जो है प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है, आपको ये भरना है, तो आप उस अनुसार भरेंगे। यहाँ पे आपको जगह बतानी है, तो जगह के लिए हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, वेयर यहाँ पे आप लगा देंगे। किसा गौतमी मेट अ मैन, यहाँ पे हम मैन की बात कर रहे हैं। रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई किया, तो यहाँ पे आएगा हु, हुज़ का अर्थ होता है जिसका, तो हमें हुज़ नहीं लगाना है यहाँ पे। अगला देखते हैं 9वां। गिव मी द मेडिसिन डैश विल क्योर माई बॉय, गिव मी द मेडिसिन डैश, तो दैट और हु है, हु व्यक्ति के लिए लगाना है, तो यहाँ पे दैट, क्योंकि मेडिसिन की बात कर रहे हैं हम, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस डैश नो वन डाइड इन द फैमिली, तो यहाँ पे विच है और वेयर है, तो हम यहाँ पे हाउस, तो जगह की बात कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, तो वेयर नो वन डाइड इन द फैमिली। तो उम्मीद है आप ये प्रश्नावली सरलता से हल कर पाएंगे, अब समझ में भी आया होगा आपको। कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर कीजिए। डू लाइक एंड डू शेयर। थैंक यू।